नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यूज अपडेट के कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम आज फिर कोरोना की चर्चा करेंगे। कोरोना का रफ्तार जिस प्रकार से देश में तेजी के साथ बढ़ रहा है दोस्तों, ये कदम निश्चित रूप से लॉकडाउन की तरफ जाने वाले कदम है और इसे आप और हम सबको मिलकर रोकना है और हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे रोक सकते हैं। दोस्तों, आप घर से निकलते वक्त मास्क लगाकर निकले और औरों को भी समझाएं, औरों को भी प्रेरित करें, घर वालों को भी प्रेरित करें और सोशल डिस्टेंस जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बनाकर रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे। दोस्तों, जिस प्रकार से राज्य दर राज्य सरकारों ने और होली सेलिब्रेट पर रोक लगाने की संभावनाएं जताई है और गुजरात ने तो लगा भी दी है। दिल्ली मंशा कर रही है कि दिल्ली की मंशा यही है कि होली सेलिब्रेट पर रोक लगे। तो दोस्तों, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपको याद होगी पिछली होली जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और किस प्रकार से होली का रंग जो है बदरंग हो गया था और होली का सेलिब्रेट एकदम चकनाचूर हो गया था। अरमान लोगों के धरे के धरे रह गए थे और त्यौहार का रंग ही पूरा फीका हो गया था। कहीं इस होली पर भी ऐसा ना हो। तो अभी होली एकदम नज़दीक है दोस्तों और हम जिस प्रकार से तेज़ी के साथ होली की तरफ बढ़ रहे हैं, वही कंडीशन, वही स्थिति, वही स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमारे सामने आने लगी हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से तेज़ी के साथ महाराष्ट्र सहित, महाराष्ट्र का नाम इसलिए बार बार लिया जा रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थिति जैसे कोरोना का बम विस्फोट हो रहा हो, इस प्रकार से तेज़ी के साथ बढ़ रही है और ये 30,000 से भी बहुत काफ़ी आगे ये मामले जा रहे हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 से ज़्यादा बढ़ी थी, ये भी तेज़ी के साथ 40,000, 41,000 जा रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के मामले हैं कुछ कम आए हैं दोस्तों। 30,000 से मैं ये कहूँगा कि 24,645 मामले आए हैं। तो पिछले काफ़ी दिनों से जो लगातार बढ़त महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर थी, वो कहीं ना कहीं सरकारी प्रयासों से और लोगों के जागरूकता से उसमें कहीं ना कहीं अब गिरावट आने लगी है। ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कोरोना का जो ग्राफ जिस प्रकार से राजस्थान में परसों 600 से 800 की तरफ बढ़ा है दोस्तों, ये हमारे राजस्थान वासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है, ये कर्फ्यू आगे भी बहुत से शहरों में लगाना पड़ सकता है, बढ़ाना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से राज्यों में कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें लॉकडाउन की स्थितियां बढ़ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते देश में लॉकडाउन की स्थिति ना आ जाए, इसलिए हमें और आप सबको मिलकर प्रयास करना है। कोरोना पर हम सब मिलकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। वैक्सीनेशन का कार्य इस देश में धीमी गति से चल रहा है, इसमें कतई संदेह नहीं है। और बार बार विशेषज्ञ भी ये जता चुके हैं और सरकार को चेता चुके हैं कि वैक्सीनेशन का कार्य तेजी के साथ बढ़ाए। ये ज़रूरी है कि 10 लाख से ज़्यादा, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक वैक्सीनेशन का कार्य रोज़ाना होने की आवश्यकता है दोस्तों हमारे देश में, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश है। अगर इसी रफ्तार से हम वैक्सीनेशन की राह में आगे बढ़ते रहे तो ये तो वैक्सीनेशन 2, 4 साल, 5 साल भी इसमें लग जाएंगे, टीकाकरण होते होते, आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते और हर एक व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते। तो मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग जो 60 साल के हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और जिस किसी भी शहर से आप हैं, तो आसानी के साथ आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और सरकारी केंद्रों के ऊपर और सरकारी अस्पतालों में इसके कोरोना के टीकाकरण के केंद्र बनाए हुए हैं और वहाँ जाकर अपने नामांकन भी कराए। और नामांकन दोस्तों ऑनलाइन भी हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना नामांकन करवाकर और टीकाकरण करवाए और जल्द से जल्द पहला और दूसरा टीकाकरण आप कराएं। और एक नई गाइडलाइन दोस्तों भारत में आई है कोविडशील्ड वैक्सीन के लिए, और पहले जो बाध्यता दोस्तों 4-6 हफ्तों की थी दूसरा टीका लगाने की, अब वो 6 से 8 हफ्ते तक कर दी है। तो इसमें उनकी गणना, उनका शोध है, वो उसके दम पर, उनके बिना पर ये चीज़ें की गई है दोस्तों। संभवतया ये जो है उनका विशेषज्ञों का यही कहना है कि अगर हम 8 हफ्ते का, 6 से 8 हफ्ते का दूसरे टीके के अंदर अंतराल रखें तो
इसमें ज़्यादा बेटर रहता है और एंटीबॉडी डेवलप होने की दिशा में ये शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद बताया जा रहा है। और बेशक कोरोना का जो दूसरा टीका लगता है उसके 14 दिन बाद में बताया जाता है कि एंटीबॉडी पूर्णतया डेवलप होती है। तो इस प्रकार से कोरोना की स्थिति है दोस्तों। और राजस्थान में जिस प्रकार से 800 के लगभग आए हैं दोस्तों, पंजाब में 2319 आए हैं, 58 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली में 888 मामले आए और 7 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में 1348 मामले 24 घंटे में आए हैं, 2 लोगों की मौत वहाँ हो चुकी है। गुजरात में 1640 मामले कोरोना के आए, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में भी 1445 कोरोना पॉजिटिव आए और 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार से मैं राजस्थान का जिक्र स्पेशल विशेष तौर से करना चाहूँगा दोस्तों। जिस प्रकार से 60 मामले थे कोरोना के राजस्थान में और वो 60 मामले 600 तक पहुँचने में 3 माह का समय लगा था। 1 वर्ष की बात है ये, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। 60 मामले से और 600 मामलों तक पहुँचने में पहले बार जब कोरोना की एंट्री भारत में हुई थी उस समय 3 माह का समय लगा था। लेकिन दोस्तों 60 मामलों से इस बार 600 और 800 होने में 1 महीना लगा है। तो कहने का मतलब राजस्थान में किस प्रकार इस सेकंड कोरोना की लहर की रफ्तार है, उससे आपको सचेत होना होगा, उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना होगा, क्योंकि नज़रअंदाज करने से ये रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब दोस्तों एक समाचार और हम आपको बताएंगे। पूरे भारत में इस समय शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। आज 23 मार्च को जो है शहीदी दिवस के रूप में जो है स्कूलों में अनेकों कार्यक्रम हुए हैं। हमारे यहाँ भादरा व आसपास के और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी शहीदी दिवस पर अनेक कार्यक्रम उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए आयोजित किए गए हैं। और भगत सिंह और ये सुखदेव सिंह राजगुरु ये हमारे शहीद हैं दोस्तों, और उनको याद करना शहीदी दिवस पर बड़े सम्मान की बात है। और कर्णपुरा में 24 मार्च को दोस्तों, जो कल 24 मार्च है, और इसी शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में और राजगुरु की और भगत सिंह की और सुखदेव की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। उसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग भाग लेंगे और ये एक बहुत शानदार कार्यक्रम होगा दोस्तों। और इसके अंदर उन महान आत्माओं को याद किया जाएगा और उनके शौर्य की गाथाओं का जो है वक्तागण नेतागण बखान करेंगे। तो इस प्रकार से शहीदी दिवस आज 23 मार्च को मनाया जा रहा है पूरे देश में। और इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बन सकते हैं परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर मुंबई के थे, वो महाराष्ट्र के गले की फांस बन सकते हैं। किस प्रकार बन सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। और जो वो एक मामला सामने आया था दोस्तों, मुकेश अंबानी के घर के आगे वो एक गाड़ी मिली थी, उसमें 20 जिलेटिन की छड़ें मिली थी और इटिलिया भवन के सामने इटिलिया मामले के रूप में इस मामले को महाराष्ट्र में जाना जाता है। और इस मामले ने पूरे महाराष्ट्र की सरकार की नींव तक हिला दी है दोस्तों। बहुत तेज़ी के साथ इस मामले में जो है एनआई की और एटीएस की टीमें लगी हैं छानबीन करने, जांच करने। और जिस एक प्रमुख कार की तलाश एनआईए को थी दोस्तों, वो कल देर शाम को जो है एटीएस के हाथ लगी और इसमें बहुत बड़ा आगे खुलासा भी होने की संभावना है। और जिस प्रकार से परमवीर वही परमवीर है दोस्तों, जिस प्रकार से रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी के साथ जो प्रकरण हुआ था, उनको जेल जाना पड़ा था और उसी समय जो है परमवीर की भूमिका ऊपर सवाल या निशान लगे थे। और जिस प्रकार से परमवीर ने भी जेल से निकलते ही जिस प्रकार से अर्णब गोस्वामी ने जेल से निकलते ही जिस प्रकार से परमवीर के विरुद्ध अभियान चलाया और उनका कच्चा चिट्ठा उनकी साजिश से जनता के बीच में जो खुलासा किया था, उससे पूरा देश सकते में भी था। क्योंकि किस प्रकार से एक किसी प्रतिष्ठित संपादक को है इस प्रकार घसीटते हुए पकड़कर अरेस्ट करके ले जा सकते हैं, जबकि बड़े बड़े मुजरिम
जो है उनके ऊपर हाथ भी डालने की इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती दोस्तों। तो ये जो परमवीर सिंह हैं वो अब महाराष्ट्र सरकार का पहले तो नुमाइंदा थे, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बन सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और अपने तबादले के चक्कर में, क्योंकि अब उनका जिस प्रकार से होमगार्ड डीजी उनका तबादला किया गया था पद से हटाते हुए, उसको लेकर वो है जो सुप्रीम कोर्ट की मदद में जा चुके हैं और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो इस प्रकार से हमने इस मामले के बारे में आपको बताया दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भादरा के आसपास के समाचारों की। तो भादरा के शिवपुरावास में दोस्तों कल श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ और बड़ी संख्या में जो है शिवपुरावास के जो नागरिक हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। और कथावाचक राम जीवन दास जी अयोध्या के जो प्रसिद्ध संत है दोस्तों, उन्होंने शानदार कथा का वाचन किया और भंडारा और यज्ञ आहुति के साथ पूरे मंत्रोच्चारण के साथ इस जो मंद भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, उसका समापन किया गया। और इस अवसर पर दोस्तों पार्षद जगताराम गोदारा, किशन चंद जी, मांगीलाल और उमाशंकर और सुशील खंडेलवाल, पूर्व पार्षद विकास चौधरी, राजबाला चौधरी, विनोद भुकर और श्यामलाल भुकर और पूर्व पार्षद श्रवण स्वामी, रविंद्र मोटसराय एडवोकेट, चांद चौधरी आदि लोगों ने भाग लिया दोस्तों इसमें। और बड़ी संख्या में जो है इसमें आयोजन की भूमिका भी निभाई है। और इसके अलावा महाराजा अग्रसेन ग्रुप के चेयरमैन सुशील गुप्ता के निवास पर दोस्तों कल एक फागोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया और रंग और गुलाल के साथ होली खेली गई। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले लोग भी इस अवसर पर थे और सिरसा के कलाकारों द्वारा अनेकों झांकियाँ निकाली गई और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे दोस्तों। और श्री श्याम राधा कृष्ण मंडली द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। वहीं राधिका बंसल द्वारा देवताओं का दरबार सजाया गया। बहुत शानदार दरबार यहाँ देखते ही बन रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार से समाचारों में आगे हम बताएं आपको कि भादरा के क्याम खानी बास के वार्ड नंबर 13 में दोस्तों कल रविवार को शाम 6 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से एक छोटे बच्चे की मौत हो गई थी। दर्दनाक मौत दोस्तों। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी। ट्रैक्टर की टक्कर से वो गंभीर घायल हो गए थे। तो थाना में इसका एक मामला भी दर्ज करवाया गया है। तो बस में सवार होकर पीहर जा रही एक महिला को दोस्तों उसके बैग से सोने के जेवर लूट ली गई। ये घटना भी सोमवार की है दोस्तों। और महिला जो है अमरपुरा गांव में की है और वहाँ से अपनी पीहर मलसीसर के लिए वो बस से जा रही थी। और जिस प्रकार से भादरा बस स्टैंड में उतरकर और मलसीसर की बस में बैठी दोस्तों, तो महिला द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसके पास वाली सीट पर 3 लड़के आकर बैठे, जो कुछ ही देर बाद में नीचे भी उतर गए थे। लेकिन दोस्तों जब वो नीचे उतरे तो उस महिला को अचानक उन पर शक हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो वो जैसे उन्होंने अपनी बैग संभाली तो बैग से सोने के जेवर गायब थे दोस्तों। और करीब 50-60 ग्राम के सोने के जेवर थे। तो इस प्रकार से ये चोरी की वारदात हमारे क्षेत्र में हुई। और पीछे रविवार को छानीपड़ी के श्री कृष्ण गौशाला में भी 15वां वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह धूमधाम से मनाया गया दोस्तों। और इस दौरान जो मामासा भागीरथ जी गोयल है, महावीर बेनीवाल है, ब्रह्मानंद गोयल है ने 1-1 लाख रुपए की राशि जो है गौशाला को प्रदान की गई। और महावीर प्रसाद गोयल ने 1000 क्विंटल तूड़ी भी गौशाला परिसर को दी दोस्तों। जी रामदान गोयल ने 50,000 रुपये का सहयोग इस अवसर पर प्रदान किया। और कार्यक्रम में जो हमारे क्षेत्र के प्रमुख गो भक्त है दोस्तों बजरंग सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तहसील अध्यक्ष जयवीर सरेवा सहित और समिति के अन्य पदाधिकारी, अध्यक्ष समिति के भागीरथ किरोड़ीवाल भी इस अवसर पर उपस्थित हुए। और उपाध्यक्ष सुनील बेनीवाल, सचिव रामकुमार सहारण, रामेश्वर चांदोरा, शिव कुमार गोयल और प्रभुराम सहित अनेक बड़ी संख्या में जो है गोभक्त इकट्ठे हुए। और इस अवसर पर समिति अध्यक्ष ने सभी सम्मान जो दानदाता है और उपस्थित गोभक्त थे उनका सभी का आभार व्यक्त किया कार्यक्रम में आने के लिए। और इस प्रकार से ये एक सम्मान समारोह, भामाशाहों का सम्मान समारोह भी हुआ, वार्षिक उत्सव था। तो ये संपन्न हुआ धूमधाम के साथ।
तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों बादरा की, फिर वही उसी दुकान की तो हल्की सी एक समीक्षा करना चाहेंगे हम। जिस प्रकार से मोहनलाल सिंधी की दुकान में चोरी की घटना थाने में दर्ज करवाई गई थी दोस्तों, और वो 3 दुकानें गुड़ मंडी की हमने आपको पहले भी बताया था। उन दुकानों को जो है 5-7 दिन पहले बिक्री कर दिया गया था कुंती देवी द्वारा, लुहारीवाला द्वारा। तो जिस प्रकार से जिस ग्रुप ने ये दुकानें खरीदी थी दोस्तों, उनका भी पूरा हक है कि वो अपनी जो खरीदी हुई संपत्ति है उनको वो खाली करवाए ले। लेकिन दोस्तों मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा इस मामले में। यहाँ 3 दुकानें थी। जो एक दुकान थी वो 2 साल पहले ही जो है किराएदार उसका बदला था, तो उन्होंने सहज भाव से वो सिंधी समाज के एक लोगों द्वारा ली गई थी। और जहां मेरी जानकारी है जिस दुकान में चोरी की घटनाएं हुई दर्ज की और आरोप लगाए गए व्यापारियों द्वारा, उनके भतीजे ही हैं सिंधी समाज से ही, उन्होंने खाली कर दी वो दुकान। और एक दुकान का मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, 60 साल पहले ये दुकान ली गई। इंद्र फैंसी जो प्रसिद्ध नाम है एक भादरा कस्बे में, एक प्रतिष्ठित नाम है इंद्र जी फैंसी, उनकी ली हुई दुकान भी थी दोस्तों। उन्होंने मात्र 4 दिन में ये दुकान खाली कर दी और वर्तमान में उनकी देखरेख, उनका संचालन है दुकान का, जो बैठते थे उनका जिम्मा था उनका, वो राम रोटी सेवा के संस्थापक सदस्य सुनील जी महिपाल वो बैठते थे। और उन्होंने मात्र दोस्तों 4 दिनों में इस दुकान को खाली करके एक शानदार उदाहरण भी कस्बे में पेश किया। और किस प्रकार से जो किराएदार होते हैं, और ऐसे उदाहरण बादरा में अनेकों उदाहरण है दोस्तों। मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहूँगा। और अम्बेडकर चौक पर मुझे याद है काफ़ी वर्षों पहले अम्बेडकर चौक के ऊपर मोहनलाल जी नाई जो स्वर्गवासी हो चुके हैं दोस्तों, और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, वार्ड नंबर बड़ों वालों का जो मोहल्ला है उससे वो पार्षद बने थे। उनकी बार्बर की दुकान थी दोस्तों, नाई की दुकान थी। और वो दुकान बहुत वर्षों तक उन्होंने 30-40 वर्षों तक वो दुकान की थी, उससे कहीं ज़्यादा का भी वो बताया जा रहा है जब वो उन्होंने खाली की थी। तो उन दुकान के जो मालिक है, और बातों ही बातों में जैसे ही वो पास में बैठे थे और एक शब्द उनके मालिक द्वारा बोला गया कि ये दुकान तो खाली होने वाली नहीं है, तो मोहनलाल जी ने एक शानदार उदाहरण बादरा में पेश करते हुए उसी समय और दुकान के मालिक को चाबी पकड़ा दी थी दुकान की, ये लो और मैं कल आपसे जब सामान लेने आऊँगा, खाली करने आऊँगा तो चाबी ले जाऊँगा और खाली कर दूँगा। तो दोस्तों इससे एक बहुत ही शानदार उदाहरण, उन्होंने हालांकि बाद में वापस चाबी देने की कोशिश की और ये भी कहा गया नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था और आपको दुकान खाली नहीं करनी है। तो दोस्तों उसके बावजूद मोहनलाल जी नाई जो है वो नहीं माने और उन्होंने मात्र 2 दिन में अपनी दुकान खाली करके चाबी जो है दुकान मालिक को पकड़ा दी थी और वो दुकान आज किसी और के द्वारा वहाँ की जा रही है। लेकिन ऐसे उदाहरण भी भादरा कस्बे में बहुत हुए हैं, अनेक हुए हैं दोस्तों, और ऐसे उदाहरणों से ही समाज के अंदर एक ऊर्जा मिलती है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा साफ संदेश की तरफ से सुनील जी महिपाल को भी, राम रोटी सेवा का आप संचालन कर रहे हैं और आपने मात्र पता लगा कि ये दुकान जो है बिक्री हो चुकी है तो आपने खाली कर दी। तो ऐसे उदाहरण देने की आवश्यकता है दोस्तों, और मैं तो यही कहूँगा किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं रहे और इसका जो विवाद है वो बैठकर सुलझा लिया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आपको ठीक 7 बजे आपसे रूबरू होंगे और नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ। और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।